हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यहाँ निफ्टी 50 में हमने एक पुट साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया है। एंड रीज़न समझ लेते हैं कि उसके पीछे हमने इस ट्रेड को क्यों बनाया है। बेसिकली अगर मार्केट में अगर आप देखोगे कल के चार्ट में मार्केट ने बहुत अच्छा गैप अप दिया था और अपने आप को 25,800 के ऊपर ही रखा था। यानी कि जो डाउन साइड में जो भी बायर थे, अगर आपको बताऊं मैं, अगर ये जो बायर थे डाउन साइड में, यहाँ पे जो बायर थे वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं। इनको तो कल मार्केट टारगेट कर नहीं पाया और टारगेट इनको बनाया भी नहीं जा सकता था, बिकॉज क्या कि वो प्रॉफिट में थे। और जो प्रॉफिट में आ जाता है तो वो सिर्फ अपना प्रॉफिट बुकिंग देता है रादर देन स्टॉप लॉस। ठीक है। तो अब उन बायर्स जो थे वहाँ पे, जो डाउन साइड में बायर थे जिनको गैप अप मिला, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को यहाँ पे कैरी ऑन कर लिए। करेक्ट। और कल की जो मार्केट थी वो टोटली साइडवेज थी, इसमें बायर और सेलर दोनों ने मिलकर काम किया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट में बायर और सेलर दोनों आए होंगे। प्रीवियसली बायर जो ऑलरेडी बैठा था, एंड कुछ अगर सेलर मार्केट में अगर एंट्री भी किए होंगे तो आज मार्केट में कुछ इनको गैप अप दे के थोड़ा सा जो अपसाइड ये जो ट्रेड कर रहा है मार्केट, उनको सेलर्स को निकाल रहा है। बेसिकली यहाँ पे अगर कोई सेलर बैठा होगा तो हार्डली उनका स्टॉप लॉस ज़्यादा ऊपर तो नहीं होना चाहिए। जहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है वहीं आसपास ही होना चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 26,000 के लेवल के ऊपर होना चाहिए। अगर मार्केट 26,000 के लेवल को अगर पार कर जाता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे थे वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। चांसेस बहुत ज़्यादा है फिर हमारा लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट इन सेलर्स को या फिर इनके स्टॉप लॉस अगर यहीं आसपास में है और ये अपने स्टॉप लॉस ड्रॉप कर देते हैं इसी लेवल पे, तो चांसेस हाई है कि यहाँ पे जो बायर बैठे हैं और यहाँ पे जो बायर है उनको टारगेट करता हुआ मार्केट नीचे आ सकता है। उस बेस पे इस ट्रेड को मैंने यहाँ पर एक्टिवेट किया है। लेट्स सी आने वाले समय में मार्केट बता देगा कि हम कितने सही हैं। ठीक है, बने रहिए दोस्तों ट्रेड में। दोस्तों यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटीज बन जाती है, अगर मार्केट में ज़्यादा टाइम तक अगर एक ही जगह पे अगर मार्केट ट्रेड करता है। फॉर एग्जांपल जब से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे कब से ट्रेड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर हो चुका है जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पे चांसेस क्या बन जाते हैं पता है क्या, यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी सबकी अपनी अपनी काम करने की तरीका होता है। सबके जो तरीके होते हैं, लाइक कोई स्कैल्पिंग करता है, कोई पोजिशनल ट्रेड बना लेता है, कोई अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उससे दिक्कत ये बढ़ जाती है कि मार्केट को क्वांटिटी कहाँ ज़्यादा मिले। यानी अगर मार्केट फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे सेलिंग बना रखा है और मार्केट कब से एक रेंज में घूम रहा है, तो चांसेस हाई है कि यहाँ पे भी सेलर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। अगर यहाँ पे सेलर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और मार्केट को जो है ऑपरेटर को अगर ऊपर लेकर जाना है, तो इनको मिल जाती है क्वांटिटी। उन क्वांटिटी के बेस पे मार्केट को जाना है तो ऊपर भी जा सकता है। फिलहाल तो हम ऐसा मनाएंगे नहीं कि मार्केट हमारे अगेंस्ट जाए। हम यही चाहेंगे कि मार्केट में एक अच्छा सा फॉल आ जाए। एंड हमारा जो लॉस है ऑलमोस्ट 1300, जो मैक्सिमम मैंने देखा था वो अभी चल रहा है अराउंड 600। मैंने 300 के आसपास भी देख लिया था। एंड अभी भी मार्केट कुछ फेवर में ही चलने की कोशिश कर रहा है, बट फॉलो अप कैंडल नहीं दे पा रहा है कि एक बैक टू बैक कैंडल दे दे, सो दैट हम लॉस से रिकवर होकर कुछ प्रॉफिट में आ जाए एंड डे एंड में कुछ प्रॉफिट लेकर चले जाए। थोड़ा और वेट कर लेते हैं, अब इतना वेट किए हैं तो दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट में जितना ज़्यादा टाइम मार्केट स्पेंड करेगा, यहाँ पे इस लेवल पे तरह तरह के ट्रेडर आ जाएंगे। और मोस्टली जिस हिसाब से मार्केट इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो मोस्टली सेलर ही आ गए थे यहाँ पर। तो मार्केट को मिल गई है इनकी क्वांटिटी। उस क्वांटिटी के बेस पे मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। यानी ऑप्शन बाइंग में दोस्तों जिस हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड का जो प्लान बनाया था, वो प्लान तो परफेक्ट एक्यूरेट ही था, बट मार्केट ने यहाँ पे जो कर दिया टाइम स्पेंड, उस वजह से मार्केट में हमारा जो प्लान था वो हो गया है फेल। एंड मार्केट अब जितना दूर जाएगा क्लोजिंग प्राइस से, कल की जो क्लोजिंग प्राइस है डॉटेड लाइन अगर आप देख सकते हो, तो जितनी दूर जाएगा ये लोग यहाँ पे जो बाहर बैठा वो प्रॉफिट में आएगा और फिर उसे टारगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोई नहीं दोस्तों, ऑलमोस्ट जो हमारा जो टारगेट का लिमिट है 2000 का, उसके आसपास तो हम आ चुके हैं। एंड 2 घंटे ऑलमोस्ट हो गए दोस्तों इस ट्रेड को लेकर, और ट्रेड ने लॉस भी जो दिया है प्रीमियम डीके की वजह से दिया है, ना ही कि हमारा जो स्टॉप लॉस था यहाँ पर उसको वहाँ पर आके कट किया है हमें। एक टोटली प्योरली ये जो प्रीमियम डीके है उसका आज मार्केट में हम शिकार हुए हैं ड्यू टू साइडवेज मार्केट। तो कोई नहीं दोस्तों, एक्सेप्ट तो करना होगा। एंड कल जो नया ट्रेड बनेगा तो देखेंगे हम उसमें, अगर मार्केट साइडवेज नहीं होगा तो उसमें हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 100-200 रुपीज़ जो लिमिट बची है उसका वेट कर लेता हूँ।
एंड फिर उसके बाद ट्रेड कट कर दूंगा मैं अपना। आई गेस मुझे ट्रेड को कट कर देना चाहिए, बिकॉज अगर होल्ड भी करता हूँ, कोई भी रीज़न से मार्केट नीचे अगर आता है तो मार्केट का कॉस्ट टू कॉस्ट भी आने में ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेगा मार्केट। तो आज मार्केट को शायद लॉस देना ही पड़ेगा हमें, इच्छा तो नहीं कर रही है पर देना पड़ेगा। ठीक है, कट करते हैं ट्रेड यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट हमारे ट्रेड में 1800 का 1800 का हमने यहाँ पे लॉस बुक किया है आज। एंड मार्केट में दोस्तों अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट के पास कोई ज़्यादा बड़ा रीज़न तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो सेलर भी आए होंगे ना, उनके ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा उनका, वो ऑलमोस्ट इसी रेंज में कहीं पे निपट जाएंगे, और जिनका बड़ा बड़ा भी अगर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 26,000 के ऊपर ही होगा। तो मुझे नहीं लगता मार्केट इतना ऊपर जाना चाहिए, बट मार्केट तो मार्केट है, हमें तो निकाल दिया है। एंड हमें निकालने के बाद अगर अब उसका डायरेक्शन कहीं चेंज करता है या कुछ करता है, अब उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।